रियलिटी में घुस गया कि मैं खुद ही इतना रियल हो गया इस किरदार में कि मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पाया। आ, ये टॉपिक आज तक कभी इतना ज़्यादा उठाया नहीं इंडिया में कि एक एक्टर के साथ क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे लगता है कि मुझे ये किरदार निभाने में और ये स्टोरी के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने में इतना लग गया कि जी आ, मैं वही कहना चाहूँगा कि जब ये स्टोरी के अंदर मैं घुसा और एक्टिंग की बात आई और वर्कशॉप्स हुई और जब मैं शूट में गया तो मैं इतना ज़्यादा इसमें घुस गया एज एन एक्टर, क्योंकि हर एक इंसान एज एन एक्टर, मैं इतना टाइम हो गया मेरे को बॉम्बे में भी, आई नीड टू प्रूव पीपल कि हाँ मैं कॉमेडी के अलावा कुछ और भी जॉनर कर सकता हूँ। शायद मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया इसको और अपनी पूरी शिद्दत पूरी मेहनत मैंने लगाई और बहुत ही रियल रखने की कोशिश करी। तो मुझे लगता है कि ये इतना अफेक्ट हो गया मुझे कि मैं शूट के बाद भी इससे बाहर नहीं आ पाया और मैं इसी में रह गया, इसी स्टोरी में ही घूमता रह गया और मुझे बहुत टाइम लग गया इससे निकलने के लिए। बीच में निकला, फिर अभी पोस्ट प्रोडक्शन के वक्त में वापस मैं इसमें घुस गया और अभी चंडीगढ़ होकर आया हूँ, थेरेपिस्ट से मिला है, अपने आप को रिबूट रिफ्रेश करके आया हूँ, थोड़ा सा पहाड़ों पे चले गया था अकेले एंड आई ट्राइड एंड आई एम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफल भी हो गया हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी ये है फिल्म मेरे जहन में और आती है बार बार। यस। कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं छोटी किरदार जो जिसके आप जिसके आपने बताया कि जिसके अंदर खुद घुस गया था, इतना मतलब एडिक्टेड हो गए थे जी, आप कि अभी भी आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब एक छोटी सी चीज़, जब शूट होनी थी तो 4 दिन की इसकी वर्कशॉप्स थी एंड देन शूट 3 दिन चला इसका एंड आई वॉज हार्डली टॉकिंग दीज 7 days। आई जस्ट आइसोलेटेड माई सेल्फ। आई मैं एक बबल में था अपने आप के साथ, मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था, मैं किसी और से आई वॉज नॉट दैट टॉकिंग टू एनी वन एल्स। आई वॉज हार्डली ईटिंग, आई हार्डली स्लेप्ट। तो मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा मैं वर्कअप हो गया और इस कैरेक्टर में इतना घुस गया कि मैं इसके पास्ट के बारे में कई बार सोचने लग जाता था कि क्या हुआ होगा इसके साथ, वो किरदार के साथ जो मैंने निभाया है उसके साथ क्या हुआ होगा, कैसे उसकी मेंटल चीज़ें चल रही होंगी उसके साथ। और अगले दिन भी उसको रियलाइज़ होता है शाम को कि क्या हुआ है उसके साथ, बट अगले दिन फिर से वो वही है, फिर से उसके साथ वही शुरुआत होती है जो उसके हर रोज़ सुबह होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में शायद घुस गया जो शायद आपको मेरी एक्टिंग में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही नेचुरल है। तो आई थिंक आई टेकन दिस टाइम आई वर्क वेरी सीरियसली, आई थिंक अ लॉट सीरियस दिस टाइम। या सर जैसे मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी अवेयरनेस ये फिल्म देगी, तो क्या कहना चाहिए? मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी बात होती है, लेकिन अगर हम बात करें असलियत में कोई ज़्यादा काम नहीं होते मेंटल हेल्थ को लेकर। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। हमारे बॉम्बे में बहुत से एक्टर्स मेरे दोस्त हैं, बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, मेरे को 10 साल हो गए, मैंने बहुत से देखे। कई लोग मैंने देखा है बॉम्बे मेंटल हेल्थ की वजह से छोड़ गए, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी एवरी डे एज एन एक्टर, एज हम सभी को बहुत कुछ फेस करने को मिलता है, बहुत रिजेक्शंस फेस करने को मिलती हैं। कई बार रिजेक्शंस भी आपकी मेंटल हेल्थ का रीज़न बन जाती हैं। कई बार सक्सेस बहुत ज़्यादा मिल जाए और उसके बाद डाउनफॉल आ जाए, वो भी प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुतों को सुना है, बहुत चीज़ें सुनी थी और हमेशा अगर मैं उनको बोलता था कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करो या ऐसे करो या वैसे करो, तो सबका होता था नहीं 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 नहीं, हम क्यों डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, हम नहीं करते, हम ऐसे नहीं, हम नहीं करेंगे, हम डॉक्टर। तो मैं उनको यही बोलता था कि अगर हमें चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बट इस चीज़ में क्यों नहीं हम अपने आप से कोशिश क्यों करते हैं कि हम ठीक हों। मैंने मैंने जैसे इस वक्त भी मैंने खुद कोशिश करी इनिशियली, ठीक हुआ, बट उसके बाद जब मुझे लगा मैं नहीं ठीक नहीं हो रहा तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। मुझे कोई शर्म नहीं है और मुझे आप लोगों को बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करा। और हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए और शायद इसकी वजह से बात होगी और बहुत नॉर्मल हो जाएगा ये चीज़, कि ये नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ अप्स डाउन्स आते हैं। इट्स जस्ट हम इसको एक हवा ना बनाएं। सो दैट्स माई टेक ऑन दिस। यूट्यूब में रिलीज हो चुका है, काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं पॉकेट फिल्म की यूट्यूब पर। तो कैसा लग रहा है कि अभी जस्ट अभी रिलीज हुआ है ये और काफ़ी मीडिया में अप्रिशिएट कर रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत मुझे लग रहा है कि मेरी जो मेहनत है और मैंने जो मूवी को इतना सब कुछ दे दिया अपना, वो शायद
सफल हो रहा है एंड आई एम ग्लैड कि सबको पसंद आ रहा है। अभी ये पॉकेट फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ हुआ है, बट सून और भी मीडियम्स में होने वाला है, जैसे पॉकेट फिल्म्स का ही हॉटस्टार पे है एंड देन अमेजॉन, नेटफ्लिक्स ऑफ यूएस एंड यूके। एंड देन और भी बहुत से मीडियम्स में होने वाला है। अभी प्रीमियर इसका पॉकेट फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे हुआ है। इंदिरा मैम को ये लिंक आप भेजेंगे? मैं ऑफ कोर्स भेजूंगा, मैं सबको भेजूंगा, मैं करण जौहर सर को भी भेजूंगा, मैं पुनीत मल्होत्रा को भी भेजूंगा, मनीष मल्होत्रा को भी भेजूंगा, एकता मैम को भी भेजूंगा, जिन जिनके साथ मैंने काम करा है और उनको मेरा काम पसंद है, मैं उन सबको भेजूंगा। ऑफ कोर्स मैं भेजूंगा एंड आई मेक श्योर कि मैम देखें, एकता मैम देखें। मेरे को लगा तू हाय बोल रहे हो। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट है और ऐसा एक्चुअल में लाइफ में होता है कई लोगों के साथ। तो ट्विस्ट तो मैं आप लोग को बताऊंगा नहीं, उसके लिए आप ये पात्र ज़रूर देखिए। और साहिल को आपने इस अवतार में नहीं देखा होगा, इसकी गारंटी है। जी जी जी, मेंटल हेल्थ इज़ नॉट ओनली एन एक्टर रिलेटेड इशू, मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी सीरियस इशू। और जिसको भी जिस भी लेवल का इशू हो या चैलेंज हो, प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर सीख करनी चाहिए। और एक बहुत ही गंभीर और क्या कहते हैं कि हमने इस बात को कम अटेंशन दी, थोड़ी और अटेंशन देनी चाहिए, थोड़ा और कंपैशन से लोगों के साथ पेश आना चाहिए, मुझे लगता है। ऐसी कोई चीज़ है जिसके आप शिकार हो गए जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ। योर रिव्यूज ऑन मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो ज्यादा लोग ओपनली बात नहीं करते। जी जी व्हाट आर योर रिव्यूज? सी, आई एम नोबडी टू रिव्यू। मैं इतना नॉलेजेबल हूँ नहीं कि मैं इन बातों पे रिव्यू कर सकूँ। मैंने जितना भी देखा सुना पढ़ा है वो आप लोग के थ्रू ही है, फिल्मों के थ्रू है, आर्टिकल्स के थ्रू है। तो मेरी सलाह मानिए तो मुझ जैसे लोगों की मत सुनिए, प्लीज़ डॉक्टर्स की सुनिए। Hi guys! मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये इसके चक्कर में ये गायब हो गए थे, इन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया था, तो मैं देखना चाहती हूँ ऐसा क्या है इसमें जिसमें साहिल ने एकदम से वो किया कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहूँगा। सो या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेंटल हेल्थ पर बेस्ड है, तो अभी आप ही बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आप एक एक्टर है, कैसे बाहर निकलना तरीका इजी होता है, टफ होता है। सी आई टेल यू, मेंटल हेल्थ को लोग ऐसे समझते हैं कि अगर कोई डिप्रेशन में है वो हमेशा रोता रहेगा या फिर वो हमेशा सैड रहेगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इंसान सबसे ज़्यादा खुश दिखता है बाहर की दुनिया में, वो मेंटली लिटरली बहुत कमज़ोर होता है समटाइम्स। और मैं अपनी बात लेती हूँ यहाँ पे कि लोग मुझे देख के कहते हैं, अरे नैना मैम आप हमेशा बहुत खुश रहते हो, बट नोबडी नोज व्हाट्स गोइंग बिहाइंड अस। एंड आई थिंक जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सब लोग ये तो देख लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि वो काम करने के लिए भी और वो काम पाने के लिए भी कितना सब कुछ फोकस चाहिए होता है। एंड मेंटल हेल्थ इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड टेक अ नोट ऑन इट, एंड अपने दोस्त, अपने आप को, सब लोगों को साथ दें, और इट्स नॉट अ ईजी थिंग। आई थिंक मेंटल हेल्थ इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट। बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स और एक्टर्स जैसे जिन्होंने फिल्मों में किरदार निभाए और उसको इतना प्रभावी हो गए कि उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा। राइट। दिलीप साहब के स्वर के दिलीप साहब, तो क्या कभी आपको ऐसा फील होता है कि इसमें आप किसी किताब के इतना हो गए कि उसको सो देयर वाज दिस टाइम आई वाज शूटिंग फॉर अ मूवी, और क्या हुआ था कि उसमें बहुत एक ऐसा सीन था जहाँ मेरी शादी हो रही है, एंड मेरी शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से हो रही है, एंड आई गेट अ न्यूज़ दैट वो उसका रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो अब नहीं रहा। एंड मेरी निजी ज़िंदगी में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, मेरा बचपन से जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ड्यूरिंग द 12th बोर्ड ही एक्सपायर्ड एंड वी बिन फ्रेंड्स सिंस 8 years। और वो ट्रॉमा जो है वो मेरे हर जब भी मैं कोई भी किरदार निभाती हूँ और जिसमें भी कुछ ऐसा एक
बहुत इमोशनल सा सीन आ जाता है तो मैं उस जोन में चली जाती हूँ एंड टू कम आउट ऑफ इट इट्स टफ। मुझे याद है मैं 4 घंटा सेट पे रोई हूँ उस सीन के बाद। सो दीज आई थिंक एक्टर भी तभी कहलाया जाता है, हर कोई एक्टर नहीं बन सकता। हम लोग जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत ये सारी चीज़ें ना बहुत ही नज़दीकी रखते हैं क्योंकि हमारे को इट्स लाइक वी आर वेरी सेंसिटिव। लोगों को लगता है शोशा कैमरा ये ग्लैम व्लैम है, बट नहीं। आई थिंक एक्टर्स से ज़्यादा पर्सनली चीज़ कोई नहीं लेता होगा बिकॉज इट्स जस्ट द इट्स टफ, इट्स वेरी टफ। एक आखिरी सवाल कि कोई ऐसी चीज है कि आप क्रिकेट या थी फिर वहां से बाहर निकलना आपके लिए इजी था या टफ था, शेयर किया आपने अपनी लाइफ में? सी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कभी किसी चीज़ की एडिक्ट रही हूँ, बट हाँ ऐसा होता है कि कभी कभी जब दोस्तियाँ टूटती हैं, रिलेशनशिप्स टूटते हैं, फैमिलीज इश्यूज होते हैं, तो ऑफकोर्स एक हर इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको ना दिखाए, बट तब भी बाय द एंड ऑफ द डे वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो। आई हैव फेस्ड इट एंड I have been through a depression where I actually went to the psychiatrist. I have taken the time for myself and I think people who needs it, they should. अगर लोग ये कहते हैं कि नहीं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है लड़की पागल हो गई है, it's a bad. Please don't say this. If you need a doctor, if you need a psychiatrist, you should go with your open hands and mind. Thank you. लोग ये मूवी देखने ही आए हैं, बट डेफिनेटली इसके बारे में सुना बहुत है बिकॉज साहिल कुछ दिनों पहले गायब हो गया था इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके, एंड तब लोग बहुत वरिड हो गए थे कि इज ही ओके, इज ही नॉट, एंड ऑल ऑफ अस वर कॉलिंग हिम, एंड टुडे ऑन माय रेडियो शो ओनली ही टोल्ड मी एंड एवरीबडी अबाउट दैट हाउ वो इस मूवी को करते करते काफ़ी अफेक्ट हो गया था और इस वजह से चला गया था। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस मूवी, अभी देखी नहीं। सर तो आपको इतना तो पता है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बेस्ड है ये मूवी, तो अकॉर्डिंग टू यू मेंटल हेल्थ कितना बड़ा इशू है? इतना इसके बारे में आई थिंक जान नहीं, also I would think like to talk. mental health is something that's very undermined in our country. I feel people take it very lightly. They don't take it so seriously, but it actually is a serious issue. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि And, मेंटल हेल्थ में लोग हेल्थ हटा देते हैं और मेंटल वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ज़्यादा एंड दैट करते इज हैं। द प्रॉब्लम। You know, it's very important for actors to speak about mental Not just actors, issues. anybody, No, like whoever why is I'm, suffering with the why I'm mental saying issues, is, yeah. you know, when Deepika started talking about it, it became a little normalized. I spoke about it on Big Boss. Ajaz spoke about it. A lot of people are speaking about it now. क्योंकि ये होता है पूरे समय, आप लोग इस तरीके से मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए अच्छे कपड़े पहन के खुश नहीं रहते हैं। एवरी एक्टर गोज थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, and so yeah, mental health is something that everybody should be talking about. Okay, have you ever been such kind of phase? Of course, I I have opened up about it even before Big Boss that I was almost वो word नहीं use करना चाहिए, but I wanted to give up my life. I was in that situation where I thought कि probably it would be better to kill myself at that time, and ये मैंने मीडिया को भी पता है क्योंकि बिग बॉस के पहले बात आई थी, टोल्ड जान ऑल्सो दैट वो फेज बहुत बुरा था, एंड दैट इज़ वाई आई नाउ एक्टिवली टॉक अबाउट इट, और मैं अपने शो पे भी उसको बात करता हूँ, एनकरेज अदर एक्टर्स टू, बिकॉज it's nothing bad to say that yes, I am meeting a therapist and I'm seeing a therapist. Yeah, people need to normalize it. I feel it's something that's unaddressed in our country. Yeah. So yeah, definitely, like, you know, to normalize this is the first step, and if we can do it via, like, you know, such work, then yeah, I think people should encourage that kind of work. Yeah. सबसे पहली बात, आपके पास अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है एट दैट टाइम, बिकॉज आपको नहीं समझ में आ रहा होता है कि व्हेन आर यू गोइंग थ्रू अ पीरियड लाइक दैट या व्हेन इट्स एक्चुअली हैपनिंग, बिकॉज आपका दिमाग आपको नहीं वो बात समझाता है। आई वॉज लकी, बिग बॉस में जाने से पहले मेरे साथ करण और अंकिता पूरे फेज में साथ में रहे थे। जाने के आने के बाद जान इज समबडी जो मुझसे ऑलमोस्ट हर 2 दिन में एक बार बात करता है, हम लोग मिलते हैं, हम लोग चिल करते हैं। पवित्रा इज समबडी हु हैज़ you know always been supportive, so I am very lucky to have friends. You need to have Yeah, friends. yeah, definitely. भले ऐसे हों। What do you mean by ऐसे हो यार? You're lucky you have me. Okay, anything else that you would like to share us? Jahan, नहीं, go for it. You're doing no, fine. no, I You're don't want to doing share absolutely anything. fine. That's why I. नहीं, हम जान भाई, हाँ, बोलो ना। बिग बॉस की बात चल रही है तो बिग बॉस अभी ओटीटी पे आ रहा है। बिग बॉस की बात चल रही कहाँ थी? चल रही है? या आप लेके आए? कब करी? आप नहीं लेके आए ना बात को? अरे यहाँ से आएगी बात। बताओ। तो सर अभी Yeah. ओटीटी पे आने वाले हैं। हाँ, Can we do this later? They're calling us OTT inside. पे आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना So चाहते we'll हैं? come and do that.
आके बोल दे बोलो बोल दे बोलो तुम बोलो। अरे मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है बिग बॉस के लिए बिकॉज ओटीटी पे पहले आई थिंक कुछ ड्यूरेशन के लिए आएगा फिर उसमें इस जो शक्ल पे एक्साइटमेंट दिखा। अभी क्या उछलूं मैं लाइक व्हाट डू यू वांट मी टू डू डांस नो बट या आई एम एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज 6 weeks इज गोना बी ऑन बूट ना एंड देन इट्स गोना कम ऑन टू द टीवी तो उसमें ब्रो देयर आर गोना बी टास्क्स एंड ऑल दैट्स व्हाट आई हर्ड तो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हर साल की तरह यू नो द टीम हैज डन समथिंग क्रिएटिव आई फील Yeah. अगेन दिस ईयर सो दैट्स अमेजिंग यार करण से रोस्ट करने वाले ओटीटी पे तो कितना क्या फन होगा इस चीज में। यार आई थिंक करण जौहर इज नोन फॉर ओवर द टॉप, तो आई थिंक एकदम परफेक्ट होस्ट मिला है बिकॉज राइट फ्रॉम उनके कपड़े टू उनके कोट्स टू उनके क्वेश्चंस जो वो लोगों से पूछते हैं वो ओवर द टॉप होते हैं, तो आई थिंक ही इज़ द परफेक्ट होस्ट फॉर OTT। थैंक यू।